नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फास्ट मनी। मैं हूं आपके साथ संदीप और मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। आज के लिए ग्लोबल संकेत सबसे पहले देखें तो काफी मिले जुले नजर आ रहे हैं। कल हमने एक शार्प करेक्शन इंडियन मार्केट्स में आता हुआ देखा। कल दिन के दौरान हम 10,300 के पार भी चले गए थे, लेकिन क्लोजिंग आप देखिए 10,050 के भी नीचे हुई। 125 अंकों के आसपास का गोता कल निफ्टी ने लगाया। 400 पॉइंट गिरकर सेंसेक्स बंद हुआ और 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट कल बैंक निफ्टी में देखने को मिली। काफी तीव्र, काफी तेज गिरावट थी कल के सेशन में, जो लेटर हाफ ऑफ द डे में हमने आती हुई दिखी। और उसके बाद आज फिर से जो ग्लोबल संकेत हैं थोड़े से मिक्स्ड आपको नजर आएंगे। डाउ अगर आप देखिए 6 दिन की तेजी के बाद कल 300 अंक लुढ़क के बंद होता हुआ दिखा। मुनाफा वसूली वहां देखने को मिली, लेकिन नैस्डैक आप देखिए एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुआ। दिन के दौरान तो 10,000 का जो लेवल है वो भी पहली बार पार होता हुआ दिखा था। तो उस लिहाज से देखा जाए काफी मिले जुले संकेत हैं। और आप अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वहां पे भी हल्की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। और आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है काफी मिक्स टोन के साथ देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि एसजेएक्स निफ्टी कल की जो गिरावट हुई इंडियन मार्केट्स में, उसके बाद आज 92 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पे कारोबार के इंडिकेशन साफ तौर पे दे रहा है। हालांकि एडजस्टेड बेसिस पे देखें तो करीब करीब 50 पॉइंट के आसपास गेंस आपको नजर आएंगे। तो काफ़ी मिला जुला रुझान है, काफ़ी मिक्स्ड खबरें हैं। और कोरोना को लेकर भी जो अपडेट्स हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं अभी भी। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और आपके कल के परफॉर्मेंस बताइए। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल देखें तो आज यूएस में जो 2 दिनों की बैठक चल रही थी फेड की, उस पर नजर रहेगी। यहाँ पर कमेंट्री जो है पर्टिकुलरली ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट पर तो बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं है, पर आगे के लिए जो आउटलुक है कोरोना वायरस को अभी देखते हुए वो क्या फैसला लेते हैं, क्या और स्टिमुलस आएगा, ये सब देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर बहरहाल कल के सत्र में अगर आप देखें तो 6 दिन की लगातार यूएस मार्केट में तेजी होने के बाद हमें कल मुनाफा वसूली पर्टिकुलरली नजर आई। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स भी जैसे आप बता रहे थे तो 1.5 से 2% की गिरावट वहां पर भी थी। और साथ साथ अगर आप देखें तो ग्लोबली कोरोना वायरस के मामले में जो है उसकी उनके जो बढ़त की रेट है उसमें कमी नहीं आ रही है। इनफैक्ट सिग्निफिकेंटली अगर आप देखें तो अब भारत पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो एवरेज में अभी 9,000 पर केसेस पर पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं इसके जो इंडिकेशंस हैं वो तो खराब है, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो इकोनॉमी जो भी रीओपनिंग हो रही है उस तरफ से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं और वैक्सीन पर भी जो डेवलपमेंट्स हो रही है, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक मिले जुला सा रुझान हमें देखने को मिल रहा है। आज एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो 70 से 80 पॉइंट शुरुआती सत्र में जब ये 6:30 बजे खुला था तब हमें तेजी देखने को मिली थी और अब वो तेजी बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। बहरहाल अगर आप कल के सत्र में जो परफॉर्मर्स थे मेरी सूची में, जो भी मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे उस पर नजर डालें तो उसमें मैंने आपको पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो है बिकवाली करने की राय दी थी। और इसमें पीएनबी अगर आप देखें तो अपने लक्ष्य हासिल करता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट लोअर लेवल्स पे ये 31.3 के लेवल्स पर ये जाता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट इक्विटास होल्डिंग्स भी अगर आप देखें संदीप, अगर आप 25 बेसिस पॉइंट्स की एक्सेप्शन अगर आप कंसिडर करें तो 51.5 जो है वो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था। 51.75 ये ऊपर टच किया था, पर डाउनवर्ड अगर आप देखेंगे लेवल्स तो 47.7 के लेवल्स जो है इक्विटास होल्डिंग्स में, तो 3 से 4% का फॉल आपको इक्विटास में देखने को मिला था। इसके अलावा 3 खरीदारी के स्टॉक जो परफॉर्म करते हुए नजर है उसमें एक्सिस प्रूफ शामिल था। 410 का लक्ष्य दिया था, 409.6 जो है यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी गई थी, इस लेवल्स पे टच करता हुआ दिखा। और टीसीएस और इन्फोसिस इन दिनों में भी 1.5 से 2% की तेजी रही। ठीक है, कंसीडर्ड, ग्रांटेड, अप्रूव्ड, सब कुछ आप जो चाहें कुशल आपके साथ हैं। बिल्कुल हम आपका जो टारगेट है हम मान लेते हैं कि हिट हुआ इक्विटास में। और मेरे जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है कुशल, तो गोदरेज एग्रोवेट, मैंने कल आपको 5 बाय 5 साल बताए थे गोदरेज एग्रोवेट, क्योंकि बाजार गिर गया कल तो केवल एक स्टॉक है तेजी का जो कि कल कारगर साबित हुआ, वो है गोदरेज एग्रोवेट। तेजी में ही बंद हुआ कल के कमजोर मार्केट्स में भी, और 405 के टारगेट दिए थे। 408 रुपये 60 पैसे तक के जो हाईस हैं स्टॉक ने छुए थे। इसके अलावा मैंने आपको कल प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक दोनों में बिकवाली करने की राय दी थी। एक्सिस बैंक तो देखिए 3.25% और एचडीएफसी बैंक तो लगभग 3% गिर के बंद होता हुआ दिखा। जो टारगेट्स दिए थे मैंने 990 के एचडीएफसी बैंक में 980 तक के लो बनते हुए दिखे, और 418 का टारगेट एक्सिस बैंक में था। 416 तक के लोस आप देखिए कल स्टॉक ने छुए। और हायर लेवल से किस तरह से फिसला है, मैंने आपको यही कहा था कि खुलने दीजिए, ऊपर में हाई लेवल्स पर शॉर्ट करने का मौका मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए कल इसने मार्केट्स पर दबाव बनाया, 2% की कमजोरी के साथ स्टॉक बंद हुआ। कुशल, आपको मेरे केस में भी 5 रुपये का अगर ग्रेस मार्क आप दें तो ठीक है, मैं इसे टारगेट हिट मानूंगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 1540 का टारगेट था और
1535 के आसपास के लोज इसने बनाए, तो उस लिहाज से तो ये टारगेट हिट हो ही गया था। मैंने पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूज होकर बोल नहीं पाया, लेकिन हाँ, इसका भी टारगेट अचीव हो गया, तो ये ग्रेस मार्क की जरूरत नहीं है। तो 4 ऐसे स्टॉक्स थे कुशल जिन्होंने कल अपने टारगेट्स अचीव किए। आज के सेशन में मेरे जो तमाम स्टॉक्स हैं कुशल, वो बिकवाली के ट्रेड्स हैं, और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपको व्यू ऐसे रखना है कि बाजार खुले, अगर ऊपर में कोई भी स्टॉक में आपको मौका मिले तो हाई लेवल्स पे शॉर्ट कीजिए, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था। पहला नाम है गोदरेज कंज्यूमर का। जिस तरह से खबर आई है कि इनके जो एमडी और सीईओ उन्होंने इस्तीफा दे दिया, निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया गया, लेकिन फिर भी सेंटीमेंट वाइज जो इम्पैक्ट है स्टॉक पर जरूर देखने को मिलेगा। स्पेशली इसलिए भी कि हाल फिलहाल काफ़ी मजबूती स्टॉक में बनती हुई दिखी, तो आप जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, सेंटीमेंट वीक होते हुए देखेंगे तो थोड़ी जो मुनाफा वसूली है वो स्टॉक पे जरूर हावी होती हुई दिख सकती है। 642 रुपये ये आपका टारगेट है आज के लिए, 665 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा नाम है JSW स्टील का। देखिए कल भी मेटल्स वीक होते हुए दिखे हैं, गजब का मूव हमने पिछले कुछ दिनों में बनता हुआ दिखा है जहाँ तक मेटल स्टॉक्स की बात है, बावजूद इसके कि यूएस चाइना के बीच में टेंशन बढ़ रही थी। चाहे JSW स्टील ले लीजिए, चाहे टाटा स्टील ले लीजिए, चाहे सेल ले लीजिए, चाहे आप JSPL ले लीजिए, बहुत अच्छा रन अप इन स्टॉक्स में देखने को मिला। और अब आप देखिए मार्केट में जब मुनाफा वसूली हो रही है हायर लेवल्स पे, तो मेटल्स ही सबसे ज़्यादा पिटते हुए दिखे। इनफैक्ट आज तो JSW स्टील पे एक CLSA का डाउनग्रेड भी आया है, सेल की रेटिंग उन्होंने कर दी है। मुझे लगता है कि 185 तक के जोन आसानी से इसमें आ जाएंगे। फ्यूचर्स में आज बिकवाली करें 192 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कुशल, आपके पास कितने सेल कॉल्स हैं आज? बिल्कुल, तो मैंने अपनी सूची जो है संदीप जो है मिक्स्ड रखी है, 5/5 सेल है मेरी तरफ से। इनफैक्ट जैसा कि आज व्यू बन रहा है, इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में तेजी बनती हुई दिख रही है, पर उसके बाद सेकेंड हाफ में एक शार्प करेक्शन या शार्प फॉल हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल बाजार में। तो शुरुआती सत्र में अगर तेजी बनती है तो उसमें मुझे FMCG काउंटर्स पसंद आ रहे हैं, और यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो डाबर और टाटा कंज्यूमर्स कल के सत्र में भी ये काफी ज्यादा एक्टिव थे। इनफैक्ट 4 से 5% का इंट्राडे मूव आपको डाबर में भी देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तेजी है वो अभी भी ड्यू है। कल जो है बाजार के फॉल में ये गिरता हुआ फिर से नजर आया था, पर एक बाउंस बैक जो है पर्टिकुलरली FMCG स्पेस में जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आ सकती है। तो उस लिहाज से डाबर में आपको खरीदारी करके चलनी है। 480 के लक्ष्य के लिए 458 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही एक और FMCG काउंटर है मेरी सूची में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आपको आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। कल के सत्र में ऑलमोस्ट फ्लैट से ये ट्रेड करता हुआ नजर आया था, बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पर नहीं बनी थी। तो 396 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है, और 375 का आप स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, अगला नाम है सेल का। यहाँ पे भी आपको बिकवाली करके चलनी है। वजह वही है कि मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रनअप बनता हुआ दिखा है, और आप कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली का शिकार, ये पूरा स्पेस होता हुआ दिख रहा है। तो सेल के फ्यूचर्स में अगर आप आज बिकवाली करते हैं, जैसे कुशल आप एक बढ़िया कोरिलेशन आपने ढूंढा है कि जब जब यूएस के मार्केट्स गिरते हैं तो मेटल स्टॉक्स में प्रेशर बनता हुआ दिखता है, तो उस लिहाज से सेल में आज के लिए 31.30 ये आपका टारगेट है नीचे की ओर। फ्यूचर्स में अगर आप बिकवाली करें, और 32.60 रुपये ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। अगला नाम है टाटा मोटर्स का। कल अगर आप देखें तो कल भी स्टॉक में वीकनेस जरूर थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ये जो वीकनेस है और गहराती हुई दिख रही है। कल अगर आप इसका ADR देखें तो टाटा मोटर्स का ADR करीब 6% के आसपास गिर के बंद हुआ है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि कल जिस तरह का एक्शन हमने अशोक लेलैंड के स्टॉक में देखा था, कल किस तरह की तीव्र गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी, कुछ वैसा ही एक्शन आज टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बहुत तेज़ी की चाल इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में दिखाई है। कल भी अगर आप देखें तो 3.5% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हो। मुझे लगता है कि अगर बाजार का मूड माहौल नहीं सही रहता है, या ऊपर में अगर आपको तेज़ी के साथ मिल भी जाए, खुल भी जाए ग्रीन साइड में या पॉजिटिव साइड में या मजबूती के साथ, तो हायर लेवल्स पे से आप शॉर्ट कर सकते हैं। 108.50 रुपये ये आपका टारगेट प्राइस है। 113 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो चलिए, FMCG काउंटर्स की सूची में एक और नाम भी है मेरी लिस्ट में, वो है ITC का। यहाँ पर भी आप देखिए काफी अच्छा अपमूव 204-205 के लेवल से टच करता हुआ नजर आया था। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अपमूव जैसे डाबर में कल हमें देखने को मिला था, वो एक ड्यू है, तो वो पर्टिकुलरली आज अच्छा अपमूव दिखा सकता है। तो ITC में भी खरीदारी करके चलिए। 205 के लक्ष्य के लिए 194 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। पर्टिकुलरली FMCG काउंटर्स में इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये डिफेंसिव स्पेस से हैं, और बाजार में जो अगर कोई भी गिरावट आती है तो ये उतना ज्यादा कंपैरेटिवली नहीं गिरते हैं ऑटोज और मेटल के कंपैरिजन में। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मुझे IT स्पेस भी काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको ये रिकमेंड करता आ रहा हूँ। और TCS अगला नाम है, मैंने आपको कल भी ये रिकमेंड किया था, इसमें भी 1.5-2% की तेजी बनी थी। तो आज भी यहाँ पर तेजी का अपमूव आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकता है। तो TCS में खरीदारी कीजिए। 2130 का लक्ष्य रखिए इसमें, और 2040 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक जिसका एडीआर कल के सेशन में 4.25% गिरा है, स्टॉक भी कल 3% के आसपास गिरा था। यहाँ पे आज आपको फिर से बिकवाली करनी है। देखिए मुझे लगता है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल मेटल तो है ही है वीक, और उसके साथ साथ अगर बाजार की कमजोरी अगर आती है या आनी है तो जाहिर सी बात है उसे बैंकिंग और फाइनेंशियल ही लीड करते हुए दिखेंगे, और खासतौर पे प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी जो मॉनिटोरियम की बुक है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और उस लिहाज से देखा जाए अभी भी जो पेन है वो आना बाकी है। और जिस तरह से बॉन्ड मार्केट्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि बैंकों के ऊपर कुछ प्रेशर जरूर देखने को मिल सकता है। आज देखिए डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, एसजेक निफ्टी भी 90 अंकों के आसपास की बढ़त दिखा रहा है, तो ऊपर में अगर आपको हायर लेवल्स पे शॉर्ट करने का मौका मिले तो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको कल की क्लोजिंग के हिसाब से लेवल्स दे रहा हूँ, आप जब हायर लेवल्स पे 1, 2 या 3% ऊपर आपको मिले तब शॉर्ट करें। 352 रुपये कल की क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है कि 340 तक के जोन्स ऑन द लोअर साइड आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में आज देखने को मिल सकते हैं। चलिए, 5वां स्टॉक मेरी सूची में कल भी मैंने ये आपको रेकमेंड किया था, और इन्फोसिस इसका नाम है, और यहाँ पर आपको जो है खरीदारी करने की राय है। टीसीएस के साथ साथ मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में भी एक अप मूव जो है वो ड्यू है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से ये कोशिश कर रहा है कि तेजी का ट्रेंड इसमें बने, पर वो कहीं ना कहीं बाजार की जो गिरावट है उसमें पार्टिसिपेट या उसमें बन नहीं पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज एक अप मूव आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 735 के लक्ष्य के लिए डिफेंसिव काउंटर इन्फोसिस में आपको खरीदारी करके चलनी है, और 700 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, ये 5 स्टॉक्स कुशल के और मेरे आपके सामने 10 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस किया है तो एक रिकैप आपके सामने रख देते हैं। मैंने आपको सभी स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं। गोदरेज कंज्यूमर फ्यूचर्स में बिकवाली करें, इनके एमडी और सीईओ ने इस्तीफा दिया है निजी कारणों से, सेंटिमेंट्स वीक हो सकते हैं, 642 का टारगेट लेकर शॉर्ट करें। जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल 2 स्टील स्पेस से या मेटल स्पेस के काउंटर्स हैं। मेटल्स में हमने कल भी प्रेशर देखा था, आज भी वीकनेस में हो सकता है कि मेटल्स ही बाजार को लीड करते हुए देखें। 185 का टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील में, जहां सीएलएससी का डाउनग्रेड भी आया है। सेल के फ्यूचर्स में 31.30 का टारगेट होगा। टाटा मोटर्स कल इसका एडीआर करीब 6.5% के आसपास लुढ़क के बंद हुआ है। आज भी मुझे लगता है कि हाई लेवल से मिले तो प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा ऊपरी स्तरों से, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 108.50 का टारगेट होगा। और आईसीआईसीआई बैंक कल भी 3% लुढ़का था, एडीआर करीब 4.5% गिर के बंद हुआ है, तो आज भी मुझे लगता है कि हाई लेवल्स पे मिले तो शॉर्ट करने का मौका ना छोड़िए। 340 रुपये का लक्ष्य है, 352 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो बाजार की फर्स्ट हाफ की तेजी में मुझे लग रहा है कि जो डिफेंसिव स्पेस से एफएमसीजी और आईटी काउंटर्स है उसमें खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से आपको डाबर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और आईटीसी में खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। और इसके अलावा आपको जो आईटी स्पेस है वहां पर टीसीएस और इन्फोसिस कल भी मैंने आपको ये रिकमेंड किया था, और यहाँ पर आज भी तेजी का मोमेंटम जो है जारी रह सकता है। ठीक है, तो ये 10 शेयरों की सूची आपके सामने है। अब जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। कुशल, जैसे मैंने कहा कि मेरी लिस्ट में सारे स्टॉक्स बिकवाली के हैं। अगले जो 2 नाम बिकवाली के हैं वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से है। आईसीआईसीआई बैंक की तो बात मैंने ऑलरेडी करी, बंधन बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों ऐसे नाम हैं। एचडीएफसी बैंक तो इनफैक्ट कल भी मेरी लिस्ट में शामिल था, 3% के आसपास लुढ़क के बंद हुआ। अब भी मुझे लगता है कि जिस तरह से कल इसने 1000 का लेवल तोड़ा है फ्यूचर्स में, यहाँ पे वीकनेस और भी देखने को मिल सकती है। डाउनसाइड अभी भी बाकी है। मैं आपको 960 रुपये तक के टारगेट्स दे रहा हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हायर लेवल्स पे अगर आपको मिले तो ऊपर में मिले शॉर्ट करने का मौका तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि आपको ऊपरी लेवल्स पे शॉर्ट ही करना है। 997 रुपये ही आपका क्लोजिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बनता है। और बंधन बैंक की जहाँ तक बात है तो इनकी तो मॉनिटोरियम की जो बुक है वो बहुत बड़ी है। लोन बुक का हिस्सा देखें तो करीब 70-75% के आसपास का है। तो उस लिहाज से 2 ऐसे राज्य जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, और नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट बंगाल में जहाँ इनका एक्सपोजर बड़ा है वहाँ पे दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है, और अब वहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ने की बातचीत भी सामने आती हुई दिखी। तो उस लिहाज से बंधन बैंक में कोई भी ग्रीन साइड में जब भी आपको स्टॉक मिले तो शॉर्ट करने का बेहतरीन मौका होगा। 252 रुपये ये आपका आज के लिए टारगेट प्राइस है। 262 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो मेरी सूची को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पर ऑटो स्पेस जो है मुझे उसमें बिकवाली नजर आ रही है, और पर्टिकुलरली हीरो मोटोकॉर्प। कल इसके नतीजे आए थे बाजार बंद होने के बाद, और ऑपरेशनली नंबर्स अगर आप देखेंगे तो काफी खराब साइड पर मुझे लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इनके कामकाजी मुनाफे को देखेंगे तो 38% का फॉल आपको नजर आएगा, और साथ ही मार्जिन्स यहाँ पर हम 12.5% की मार्जिन्स का अनुमान करके चल रहे थे, उसके मुकाबले 10.6% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट किए हैं। तो ऑपरेशनली नंबर जो है काफी वीकर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। तो उस लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स बेचकर चले। 2320 का इसमें टारगेट लगाइए आप, और 2420 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक भी ऑटो स्पेस से ही है,
और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो ऑटो में जो भी गिरावट हुई थी उसमें M&M जो है वो रिवर्स ट्रेंड में जा रहा था और 1.5-2% की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ दिखा था। और इनका जिस हिसाब से अगर आप हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स देखें तो 2 व्हीलर स्पेस में जब इतने खराब नंबर्स आ रहे हैं तो 4 व्हीलर स्पेस में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेंड जो है इसमें बनता हुआ नजर आ सकता है। तो M&M में पर्टिकुलरली इनका जो SUV पोर्टफोलियो है वहां पर हिट आपको देखने को मिल सकता है। तो M&M में आपको बिकवाली कर चलनी है। 460 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 485 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, तो मैंने प्राइवेट बैंक्स की बात तो करी, HDFC बैंक और बंधन बैंक तो आपको बताए हैं। अब दो अगले नाम हैं तो वो भी बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस है, लेकिन NBFCs हैं जिसमें आप उज्जीवन और इक्विटास दोनों को शामिल कर सकते हैं। कुशल ने कल आपको इक्विटास बताया भी था। उज्जीवन पहला नाम है। जैसे मैंने कहा, बैंकिंग फाइनेंशियल यहाँ पे पेन बाकी है। रनअप भी बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जो तेज़ी बनी है मार्केट में, और अब जो मुनाफा वसूली है वो भी इसी स्पेस में ही सबसे ज़्यादा हावी होती हुई दिख सकती है। तो उज्जीवन में आज के लिए अगर आप शॉर्ट करें 191 रुपये आपका फ्यूचर्स में टारगेट होगा, 198.85 आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। और इक्विटास, इसको लेकर तो मैं खबर भी पढ़ रहा था कि 5 लाख से लेके कुछ 1 लाख से लेके 5 करोड़ तक के जो सेविंग बैंक डिपॉजिट है उस पर 7% का सालाना ब्याज बैंक देता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से देखे तो 7% का ब्याज डिपॉजिट पे देना आज के ज़माने में, जब आपको SBI जैसे बैंक 3-3.5% के आसपास ऑफर कर रहे हैं, तो वो लिहाज से मुझे लगता है कि ऐसे बैंक्स को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना चाहिए। इक्विटास में आज के लिए मुझे लगता है 47.5 रुपये आपका टारगेट होगा नीचे की, और फ्यूचर्स में 49.50 49.50 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आखिरी नाम मेरी लिस्ट में है विप्रो का। इसमें आज आपको करके चलनी है बिकवाली। कल भी आप देखिए विप्रो का जो फ्यूचर्स था, जो इसका ADR था, उसमें कल काफ़ी बड़ी गिरावट कल के सेशन में बनती हुई दिखी है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखिए, अगर US में दिक्कतें बढ़ती हुई दिखेंगी तो फिर उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको जो IT स्टॉक्स है उनमें साफ तौर पे देखने को मिलेगा। विप्रो का ADR आप देखिए 4.25% की गिरावट के साथ कल के सेशन में बंद होता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से अब यहाँ पे मुझे लगता है कि विप्रो में अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आज के लिए आपका जो फ्यूचर्स में टारगेट है वो 213 का होगा, 221 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख लें। चलिए संदीप, तो इसके साथ मेरी सूची को आगे बढ़ाता हूं और ऑटो स्पेस के बाद मुझे लग रहा है मेटल काउंटर्स यहाँ पर वीकनेस नजर आ सकती है। इनफैक्ट कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो स्टील डिमांड है वो कम से कम तीसरी तिमाही तक जो है धीमी रहेगी और रिवाइवल जो है वो कहीं ना कहीं अगले 6 महीने तक चलता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो US मार्केट्स भी गिरते हुए नजर आए थे कल के सत्र में। तो नेगेटिव ट्रेंड जो है वो आपको मेटल काउंटर्स में आज के लिए देखने को मिल सकता है। तो GSPL के फ्यूचर्स बेचकर चलिए, 138 का टारगेट रखिए, इसमें 147 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही टाटा स्टील, यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है, इसके भी फ्यूचर्स बेचिए 320 के लक्ष्य के लिए, 340 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही आखिरी नाम है मेरी सूची में कोल इंडिया का। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि अगले 14 दिनों में 40 कोल ब्लॉक्स ऐसे हैं जो ऑन द ब्लॉक रखे जाएंगे, यानी कि लोगों के इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो कमर्शियल कोल माइनिंग का जो नियम लाया गया है उससे कोल इंडिया की डेफिनेटली अब एक टाइमलाइन जो है वो सामने नजर आ रही है। तो कोल इंडिया के लिए डेफिनेटली एक नेगेटिव संकेत बन सकता है। तो 140 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी बिकवाली कीजिए और 148 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, तो 20 शेयरों की सूची पूरी है आपके सामने। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको सारे स्टॉक्स बिकवाली के बताए थे। शुरुआत मैंने गोदरेज कंज्यूमर्स के फ्यूचर्स के साथ करी थी, यहाँ बिकवाली करें। MD CEO ने इस्तीफा दिया है निजी कारणों से, लेकिन सेंटीमेंट जरूर वीक होंगे। 642 रुपये का टारगेट होगा। 2 मेटल स्टॉक JSW स्टील के फ्यूचर्स, जहां पे CLSA ने डाउनग्रेड किया, और साथ ही साथ सेल दोनों में शॉर्ट कीजिए। 31.30 का टारगेट सेल में और 185 तक के जोन्स JSW स्टील में देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स का ADR कल भारी मात्रा में लुढ़का है, आज हो सकता है यहाँ पे मुनाफा वसूली फिर से हावी रही, तो 108.50 तक के टारगेट आ सकते हैं। ICICI बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक, ये 3 निजी बैंक है जहाँ पे आज आपको बिकवाली करके चलनी। बैंकिंग फाइनेंशियल हो सकता है आज बिकवाली को लीड करते हुए दिखें, और उसके साथ साथ उज्जीवन और इक्विटास 2 और NBFCs हैं जहाँ पे आज हो सकता है कि प्रेशर साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। और विप्रो को आप शामिल कर लीजिए बिकवाली की लिस्ट में। कल ADR 4.25% लुढ़क के बंद हुआ है। 213 रुपये का टारगेट है, 221 रुपये का स्टॉप लॉस।
डिफेंसिव स्पेस एफएमसीजी में आपको आज खरीदारी करके चलनी है। फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि इनमें तेजी बनती हुई नजर आए, तो डाबर, टाटा कंज्यूमर और आईटीसी, इन तीनों में खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा आईटी स्पेस भी मुझे लगातार पिछले 2-3 दिनों से मजबूती का ट्रेंड लग रहा है, तो टीसीएस और इन्फोसिस में आप आज दूसरे दिन भी खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा 5 स्टॉक्स मैंने आपको बिकवाली के बताए हैं और यहाँ पर खराब नतीजों के लिहाज से, इनफैक्ट ऑपरेशनली खराब नंबर्स जो दिख रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स आपको बेच के चलना है। और साथ ही M&M कल के सत्र में 1.5% की तेजी थी, तो यहाँ पर भी आपको बिकवाली नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेटल काउंटर्स जीएसपीएल और टाटा स्टील, इन दोनों में आपको बिकवाली करके चलनी है। स्टील की डिमांड की रिवाइवल जो है वो करीब अगले 6 महीने तक हो सकता है, टल सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आखिरी स्टॉक मेरी सूची में कोल इंडिया का है। यहाँ पर कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए 40 ब्लॉक्स अगले 15 दिनों में रखे जा सकते हैं सरकार की तरफ से, तो कोल इंडिया के लिए एक नेगेटिव खबर हो सकती है। 140 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करके चले। चलिए, तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है, 15 स्टॉक्स बिकवाली के, 5 खरीदारी के हैं। लेकिन एक अपडेट आपके सामने है, डाउ फ्यूचर्स करीब 200 अंक ऊपर है और करीब 90 अंकों के आसपास का उछाल आपको एसजेएक्स निफ्टी में नजर आएगा। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो।